नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR JK भाई अशोक सर पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है। गुरुग्राम के खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है साहत चोखा खोरी का मेला, बी ऑप्शन है बाबा मस्तनाथ का मेला, सी ऑप्शन है सतकुंभा का मेला, डी ऑप्शन है श्याम जी का मेला। तो इसका राइट आंसर होगा साहत चोखा खोरी का मेला लगता है भाई। ठीक है, किसका लगता है? साहत चोखा खोरी का मेला लगता है। किन महीनों में लगता है, आगे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है भाई। जैसे साहत चोखा खोरी का मेला किन महीनों में लगता है, तो क्या करोगे आप? अप्रैल मई महीने में लगता है। कहाँ पर लगता है? खोरी गांव में लगता है। और किस जिले का गांव है? गुरुग्राम का है। अब देखो बी ऑप्शन में है बाबा मस्तनाथ का मेला। ये बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है रोहतक में लगता है भाई। सतकुंभा सी ऑप्शन में सतकुंभा का मेला। सतकुंभा का मेला लगता है खेड़ी गुज्जर। खेड़ी गुज्जर गांव कहाँ पर है? तो ये खेड़ी गुज्जर गांव भाई सोनीपत में है। तो सोनीपत में लगता है। श्याम जी का मेला, श्याम जी का मेला लगता है दुब्बलधन। दुब्बलधन कहाँ पर है? झज्जर में है। और इस मेले में छोटे बच्चों के बालों का मुंडन किया जाता है। तो किस मेले में छोटे बच्चों के बालों का मुंडन किया जाता है भाई? तो श्याम जी के मेले में किया जाता है। और श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है भाई? दुब्बलधन में लगता है। और दुब्बलधन कहाँ पर है भाई? ये झज्जर में है, पहले रोहतक में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कमलनाभ तीर्थ हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, यानी कहाँ पर है कमलनाभ तीर्थ? तो रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा डी, कुरुक्षेत्र। कमलनाभ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इस तीर्थ के बारे में बताते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। ठीक है, किस तीर्थ पर? कमलनाभ, कमल के पेड़ से, यानी कि यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। किसकी नाभि से? भगवान विष्णु की नाभि से। तो ये अच्छे से याद रखना, कमलनाभ तीर्थ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थान है जहां पर बाबा लक्ष्मण दास गिरी द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लक्ष्मण दास गिरी द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? ए ऑप्शन है वाल्मीकि आश्रम, बी ऑप्शन है प्राची तीर्थ, सी ऑप्शन है बाणगंगा तीर्थ, डी ऑप्शन है गौड़ीय मठ। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वाल्मीकि आश्रम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाल्मीकि आश्रम। देखो वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। प्राची तीर्थ कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर स्नान करने से भीष्म पितामह की माँ गंगा के पाप दूर हो गए थे। बाणगंगा तीर्थ, बाणगंगा तीर्थ भी कहाँ पर है? तो ये बाणगंगा तीर्थ भी भाई कुरुक्षेत्र में है। गौड़ीय मठ, गौड़ीय मठ कहाँ पर है? तो गौड़ीय मठ भी कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। ये जो बाणगंगा तीर्थ है ना भाई, यहाँ पर महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे थे और अर्जुन ने यहाँ पर धरती में बाण मारकर गंगा की धारा निकाली थी, जो सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह के मुख में जाकर गिरी थी। इस बाणगंगा तीर्थ को अनरक तीर्थ भी कहा जाता है, या नरकाताश्री तीर्थ भी कहा जाता है, नरकाताश्री तीर्थ। तो ये सरस्वती नदी के किनारे पर, और कहाँ पर है भाई? ये कुरुक्षेत्र में है। गौड़ीय मठ है। यहाँ पर बंगाली साधु हरे कृष्णा हरे रामा का कीर्तन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जिला 1989 से पूर्व गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रेवाड़ी। अब देखो एक ट्रिक लिख लेना आप, कैरेपेया, करप्या। 1 नवंबर 1989 में हरियाणा में 4 जिले बने थे। करप्या, कैसे क्या हो गया? कैथल, रे से रेवाड़ी, पै से पानीपत, ये से यमुनानगर। कैरेपेया, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर एक साथ बने थे। 4 जिले कब बने थे? 1 नवंबर 1989, 89 में। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत काल से संबंधित अमीन नामक प्राचीन गांव किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। तो अमीन गांव कहां पर है भाई? अमीन गांव कुरुक्षेत्र में है। ये पता होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, वो महाभारत कालीन गांव है।
इस अमीन गांव में महाभारत युद्ध के, भाई यहाँ पर ये जो अमीन गांव है ना, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा था जब अभिमन्यु यहाँ पर चक्रव्यूह में फंस गया था। तो अभिमन्यु महाभारत युद्ध के समय किस गांव में चक्रव्यूह में फंसा था? अमीन गांव में फंसा था। अब अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अमीन गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है। तो हरियाणा के किस गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर कर दिया गया है? अमीन गांव का नाम कर दिया गया है। अच्छे से याद रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सराय अली वर्दी खान की मस्जिद किस मुस्लिम शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? तो ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बाबर, सी है फिरोज शाह तुगलक, डी है हुमायूं। तो ये भाई सराय अली वर्दी खान की मस्जिद है ना भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाई गई थी। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि सराय अली वर्दी खान की मस्जिद कहाँ पर है? तो सराय अली वर्दी खान की मस्जिद कहाँ पर है भाई? गुरुग्राम में है। अब देखो, बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होने के बाद काबुली बाग या मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो पानीपत में है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद और हरनी खेड़ा 3 शहर बसाए थे हरियाणा में। फतेहाबाद 1352 में, हिसार बसाया था इसने 1354 में, हरनी खेड़ा बसाया था इसने 1360 में, और गुजरी महल बनवाया था इसने 1356 में, जो हिसार में है। हुमायूं के समय हरियाणा में 4 सरकारें थी भाई, जैसे यानी कि बाबर के समय 4 सरकारें थी। तो हुमायूं ने अपने भाई कामरान को हिसार और सरहिंद की सरकार सौंपी थी, हिंदाल को मेवात की, और दिल्ली पर खुद शासन किया था हुमायूं ने, ठीक है। ये भी अच्छे से याद रखना। और हुमायूं का अभिलेख किस मकबरे पर लिखा हुआ है या किस मजार पर लिखा हुआ है? तो संत मीर शाह की मजार, और संत मीर शाह की मजार कहाँ पर है? फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 7, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव सीही किस प्रसिद्ध भगत कवि की जन्म स्थली माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सूरदास। सी गांव किसकी जन्म स्थली माना जाता है? तो सूरदास की जन्म स्थली माना जाता है। सी गांव में सूरदास का जन्म हुआ था, 1478 में हुआ था। सी गांव को साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है। और सूरदास को अकबर के समकालीन माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, सूरदास को किसके समकालीन माना जाता है? अकबर के। सूरदास की 3 रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सुरावली। तो सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की। सूर सुरावली किसकी है? सूरदास की। सूरदास किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। ये भी अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पानीपत में है। देखो, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था। और बाबर ने यह युद्ध जीतने के बाद पानीपत में इब्राहिम लोधी का मकबरा बनवाया था। तो इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है? पानीपत में है। और इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? तो इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा में नारनौल में है, ठीक है। इब्राहिम खान का मकबरा कहाँ पर है? नारनौल में। और इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, सोना नगर को 18वीं शताब्दी में किसने बसाया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, राजा सोहन सिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? राजा सोहन सिंह ने बसाया था भाई। सोना कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ये भी पता होना चाहिए। सोना में एक पुरानी कार या विंटेज कार बोला जाता है, रैली लगती है। तो विंटेज कार या पुरानी रैली की शुरुआत कब हुई थी भाई? तो ये 1964 में हुई थी। सोना में गर्म पानी का चश्मा या झरना है, जिसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं भाई। इस पानी में गंधक या सल्फर पाया जाता है। तो सोना में जो पानी का गर्म कुंड है भाई, इसमें पानी में क्या पाया जाता है? गंधक या सल्फर। और इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। सोना कार रैली की शुरुआत कब हुई थी? 1964 में। और सोना नगर को 18वीं शताब्दी में किसने बसाया था? राजा सोहन सिंह ने। और सोना कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा के जिंद नगर को जीतकर राजा गजपत सिंह द्वारा विशाल किले का निर्माण कब करवाया गया था?
तो ये क्वेश्चन भाई ग्राम सचिव 2021 में भी आया था और उससे पहले भी आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1775 में करवाया था। कब करवाया था भाई? 1775 में करवाया था। जिंद के किले का निर्माण राजा गजपत सिंह ने। तो जिंद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? राजा प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और जिंद के किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा गजपत सिंह ने करवाया था। और जिंद का विद्रोह कब हुआ था? 1814 में राजा प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये भी अच्छे से याद रखना आप भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पिंटेल पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां पर है? तो इसका ए ऑप्शन है पानीपत, बी अंबाला, सी यमुनानगर और डी है कैथल। और पूछा है भाई पिंटेल पर्यटन स्थल, तो पिंटेल पर्यटन स्थल यमुनानगर में है। एक और है यहाँ पर ग्रे पेलिकन, ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल भी कहां पर है? यमुनानगर में है। अब देखो हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 में हुई थी, लेकिन एग्जाम में आया जब 1974 ऑप्शन में नहीं था, 1976 था और वो HSC ने सही माना था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना। हरियाणा में 1 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 1 सितंबर को। हरियाणा पर्यटन का लोगो क्या है? तो हरियाणा पर्यटन का लोगो मोर है। और हरियाणा पर्यटन का नारा क्या है? कम हॉलीडे विद एस, आओ साथ छुट्टियां बिताएं। हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है भाई, हरियाणा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। हरियाणा पर्यटन का लोगो क्या है? कम हॉलीडे विद अस। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है? 2016 हरियाणा पटवारी एग्जाम में आया था भाई। निम्नलिखित में से विधानसभा की आरक्षित सीट नहीं है। ए ऑप्शन पटौदी है, बी बावल है, सी झज्जर है और डी नारनौल है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नारनौल। देखो हरियाणा विधानसभा में कुल सीट कितनी है? तो 90 है। विधानसभा में कितनी सीट आरक्षित है? 17 सीट आरक्षित है। विधानसभा की 90 सीटें कब की गई? 1977 में। कौन सी विधानसभा में की गई? 5वीं विधानसभा में। हरियाणा गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी? तो हरियाणा गठन के समय विधानसभा की 54 सीट थी। 67 में कितनी सीटें कर दी गई? 81। ठीक है, तो हरियाणा में पहली बार कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 81 करोगे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो हरियाणा विधानसभा के पहली बार चुनाव हुए थे 1967 में। अब देखो ए ऑप्शन में पटौदी है, तो ये पटौदी गुरुग्राम जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है। बी ऑप्शन में है बावल, बावल रेवाड़ी जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है। सी ऑप्शन में है झज्जर, झज्जर जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है? झज्जर है। और झज्जर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है कि जिसके नाम से ही विधानसभा की आरक्षित सीट है। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसके नाम से विधानसभा की आरक्षित सीट है, तो क्या करोगे? झज्जर। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला बताओ जिसके नाम से कोई विधानसभा की सीट नहीं है, तो फिर क्या आंसर करोगे? फिर आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के नाम से विधानसभा की कोई सीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में कहां पर है? ए ऑप्शन है पलवल, बी ऑप्शन है होडल, सी ऑप्शन है हथीन, डी ऑप्शन है बल्लभगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा बी, होडल में है अभी। होडल कहां पर है? पलवल में है। हथीन भी कहां पर है? पलवल में है। और डी बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ भी कहां पर है? तो बल्लभगढ़ भी पलवल में है ना, फरीदाबाद में भी। बल्लभगढ़ कहां पर है? फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में कुल वायु पतन कितने हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 5। ये 2021 में 2 बार रिपीट हुआ था भाई ये क्वेश्चन।
तो इसका राइट आंसर होगा सी कि हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने वायुपतन है? 7 वायुपतन है। अब मैं 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको एग्जाम के थ्रू से। कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? तो 2 हैं भाई, अंबाला और सिरसा। अंबाला एयरबेस कब बना? 1948। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रांस से जो राफेल विमान लाए गए थे वो कहां पर उतारे गए? अंबाला एयरबेस पर स्क्वाड्रन संख्या 17 पर उतारे गए हैं वो। हरियाणा का नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो हरियाणा का नागरिक उड्डयन मंत्री है दुष्यंत चौटाला। हरियाणा में कितने नागरिक उड्डयन संस्थान हैं? तो हरियाणा में 3 नागरिक उड्डयन संस्थान हैं, पिंजौर, करनाल और हिसार। पिंजौर, करनाल और हिसार। और भाई आपसे पूछ ले, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट कौन सा है? तो हिसार एयरपोर्ट है। अक्टूबर 2022 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो हिसार एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया है। और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा से संचालित हेली हब कहां पर बनेगा? एविएशन हब कहां पर बनेगा? हिसार में बनेगा। और भारत का सबसे बड़ा हेली हब कहां पर बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा हेली हब गुरुग्राम में बनेगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हेली हब कहां पर बनेगा? गुरुग्राम। हरियाणा में हेली एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत कहां से हुई है? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल। देश की पहली हेली टैक्सी की शुरुआत कहां से हुई है? तो हेली टैक्सी की शुरुआत हुई है हिसार से चंडीगढ़ के बीच में। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा राज्य के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कब पूरा किया गया? देखो ये सारे क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर के पेपरों के उठाए हुए हैं, तो आपको ये लगे ये क्वेश्चन पहली बार देखने को मिल रहा है, कुछ इनके अलावा अलग से पढ़ा रहा हूं, तो आप नोट कर लिया करो, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 29 नवंबर 1970 में पूरे हरियाणा के जितने भी गांव है ना हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी। तो ये किसके शासनकाल में पहुंची थी? बंसीलाल। और बंसीलाल को उचानी गांव में आकर इस दिन 29 नवंबर 1970 को इंदिरा गांधी, उचानी गांव करनाल में आकर इंदिरा गांधी ने बंसीलाल को सम्मानित किया था। अब देखो आपके जो गांव है इन गांव में आजकल 24 घंटे बिजली आने लग गई है। तो एग्जाम में आज भी गांव को 24 घंटे बिजली किस योजना के तहत दी जाती है? तो ये बिजली दी जाती है म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत। म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 में हुई थी दयालपुर गांव कुरुक्षेत्र से। दयालपुर गांव कुरुक्षेत्र से हुई थी। अब 1 नवंबर 1966 को 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर 2021 तक हरियाणा के 5487 गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। फिर भाई 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 5487 गांवों में 82 गांव और जोड़ दिए हैं। तो कितने गांव हो गए? 5569। तो 26 जनवरी 2022 तक हरियाणा के 5569 गांव को 24 घंटे बिजली मिल रही है भाई। तो 82 गांव नए कब जोड़े गए? 26 जनवरी 2022 को। इसमें उत्तर हरियाणा के कितने गांव हैं? 52 और दक्षिणी हरियाणा के 30 गांव। ठीक है। और हरियाणा का बिजली मंत्री कौन है? रणजीत सिंह चौटाला है। और हरियाणा बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर है 1912। क्वेश्चन नंबर 16, शाहबाद चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो शाहबाद चीनी मिल की स्थापना हुई थी 1984-85। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 1984-85 में हुई थी शाहबाद चीनी मिल की स्थापना। शाहबाद कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। शाहबाद को हरियाणा में हॉकी का गढ़ या हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि हरियाणा में हॉकी के सबसे ज्यादा खिलाड़ी कहाँ से हैं? शाहबाद, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17,
रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है तिल्ली जूता उद्योग, बी ऑप्शन है पित्तल बर्तन उद्योग, सी ऑप्शन में हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तिल्लेदार जूती उद्योग कहाँ पर है? रेवाड़ी में। पित्तल नगरी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। अगर ये एग्जाम में आ जाए हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में। इसकी स्थापना 1984 में, इसकी स्थापना 1984 में रेवाड़ी में की गई थी भाई। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना। पित्तल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। अगर रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो तो फिर जगाधरी कर देना आप। जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 18, कैथल जिले में कितनी चावल मिलने नहीं आएगा, मिल है ये आएगा, सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी। कितनी मिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 98। कैथल जिले में 98 चावल की मिल है, हरियाणा में सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 19, चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में कब अधिग्रहण किया गया? यानी कि भाई चरखी दादरी जो सीमेंट फैक्ट्री है ना, इसका सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कब अधिग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर होगा बी 23 जून 1981 में अधिग्रहण किया था। चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1939 में रामकृष्ण डालमिया ने की थी चरखी दादरी में। यह इसकी स्थापना जर्मनी देश के इंजीनियरों के सहयोग से की गई थी। 23 जून 1981 में इसका सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया। 1996 में इसमें घाटा होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था बंसीलाल सरकार ने। 1996 में घाटा होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा आता है? 2021 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ए ऑप्शन उच्च गांगे मैदानी क्षेत्र, बी निम्न गांगे मैदानी क्षेत्र, सी है पार गांगे मैदानी क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी पार गांगे मैदानी क्षेत्र में आता है भी हरियाणा। तो ये देखो देश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, तो ये आंसर करोगे। और कृषि जलवायु क्षेत्र के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें।